Indian rupee has crashed to an all-time low against the US dollar. The Indian rupee has just hit a record low against the US dollar. दोस्तों, हर कुछ महीनों में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ नीचे गिर रहा है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे रुपीस खत्म होने वाली है या इकोनॉमी डूब रही है, पर क्या रुपीस सच में मर रहा है या ये एक ग्लोबल मार्केट का एक नॉर्मल हिस्सा है? आज के 5 मिनट में ये समझेंगे कि डॉलर की दादागिरी आरबीआई कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जेब पर इसका क्या असर होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर, करेंसी कभी अकेले नहीं गिरती, वो हमेशा किसी दूसरी करेंसी को कंपैरिजन में देखी जाती है और मोस्टली वो होता है यूएस डॉलर। इसको ऐसे समझो, ये एक रेस है और अगर रुपीस 10 की स्पीड से भाग रहा है तो डॉलर 50 की स्पीड से भाग रहा है, तो दोनों के बीच पे गैप बढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुपीस रुक गया है, बल्कि ये है कि डॉलर स्टेरॉइड्स पे है। पर क्वेश्चन ये है कि डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखिए, ये दुनिया की रिजर्व करेंसी है। दुनिया का तेल और सोना डॉलर में ख़रीदा जाता है। जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है, जैसे वॉर या इन्फ्लेमेशन, तो इन्वेस्टर्स को डॉलर सबसे सेफ लगता है। रुपीस के गिरने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, द फेड फैक्टर। अमेरिका का सेंट्रल बैंक यूएस फेड जब अपने देश में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडिया जैसे रिस्की मार्केट से पैसा निकालकर अमेरिका में सेफ डिपॉजिट कर देना चाहिए, और इसलिए जब वो इंडिया से पैसे निकालते हैं तो वो रुपीस बेचकर डॉलर खरीदते हैं और इससे रुपीस की वैल्यू गिर जाती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। हमें तेल के लिए डॉलर्स में पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और अगर तेल महंगा हुआ तो हमें ज़्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, मतलब हमें मार्केट में ज़्यादा रुपीस बेचने पड़ेंगे। सिंपल डिमांड सप्लाई, जितना ज़्यादा रुपीस सप्लाई करोगे उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। और इस पर तीसरा सबसे बड़ा कारण है महंगाई। अगर इंडिया में महंगाई 6% है और अमेरिका में 2%, तो नेचुरल है कि रुपीस की परचेजिंग पावर डॉलर के मुकाबले तेज़ी से कम होगी, और इसलिए लॉन्ग टर्म में रुपीस थोड़ा थोड़ा गिर ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ इतना बुरा है तो रुपीस ज़ीरो क्यों नहीं हो जाता, रुपीस अभी तक स्टेबल कैसे है? तो आरबीआई के पास डॉलर्स की एक बहुत बड़ा भंडार है जिसे फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। जब रुपीस बहुत तेज़ी से गिरता है तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई एक्शन लेती है। वो अपने रिजर्व से डॉलर्स बेचती है और मार्केट से रुपीस खरीद लेती है। इससे मार्केट में रुपीस की डिमांड बढ़ जाती है और गिरावट थम जाती है। पर आरबीआई रुपीस को गिरने से रोकता नहीं है, वो बस ये ध्यान देता है कि कहीं रुपीस क्रैश ना हो जाए। अब आइए जानते हैं इससे किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान। स्टूडेंट्स की फॉरेन स्टडीज़ महंगी होती जा रही हैं। कॉमन मैन पेट्रोल और डीजल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आईफोन महंगी होती जा रही हैं, और कंपनीज जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाती, उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में महंगे होते जा रहे हैं। वहीं एक्सपोर्टर आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस एंड इन्फोसिस, उनको हर डॉलर पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। एनआरआई, अगर आपका रिश्तेदार बाहर से पैसे भेजता है तो घर वालों को हर डॉलर्स पे ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। और लोकल टूरिज्म, फॉरेनर्स के लिए इंडिया घूमना सस्ता हो जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या रुपीस सच में मर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए करेंसी का थोड़ा गिरना बुरी बात नहीं है। अगर रुपीस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स इतने महंगे हो जाएंगे कि कोई सामान बिकेगा ही नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब गिरावट बहुत सडन होती है। रुपीस मर नहीं रहा, वो बस बदलते हुए इकोनॉमी के साथ एडजस्ट हो रहा है। जब तक इंडिया की जीडीपी ग्रो नहीं कर रही, फिक्र की कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट में लिखें आपको क्या लगता है, रुपीस कब तक संभलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब।